रहने के लिहाज से स्वीडन इज़ अ लव, बट पोर्चुगल वो है जिसने मुझे पेपर दिए हैं और उसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ पाकिस्तानी, सही है। बट स्वीडन अच्छा है, बट पुर्तगाल के लिए जान दूंगा, कोई मसला नहीं। माल्मो और लिस्बन? माल्मो सर, माल्मो सर। आप यकीन करें, जिस वक्त से मैं आया हूँ ना यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरों पे मुझे पैसे नज़र आ रहे हैं। फ्रेश चेहरे, खूबसूरत सड़कें, कोई कचरा नहीं है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, सफाई, कलर्स, क्या क्या बताऊँ, नई नई गाड़ियाँ, लोगों के पास पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी वेजेस, किसी के चेहरे पे परेशानी नहीं आ रही कि कल हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे या पाकिस्तान से पैसे मंगवा लो। पुर्तगाल में जो सबसे बड़ा वर्ड मैं सुनता हूँ ना कि मुर्तज़ा भाई हमारे लिए पैसे मंगा देंगे, 2000 यूरो हमें पाकिस्तान से मंगा दें, पैसे ख़त्म हो गए। यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यकीन कीजिए आप। खाना कहाँ का अच्छा है, माल्मो या लिस्बन का? लिस्बन में आप यकीन करें, मैंने इन 4 सालों में एक दफ़ा भी अच्छा खाना नहीं खाया। मैं अली भाई मुझे यहाँ लेकर आए माल्मो, कल मैंने आपने मुझे जो खिलाया, मैं पागल हो गया खाना खा के। सर क्या खाना खिलाया उसने, कमाल कर दिया सर। कंप्लीट पैकेज है स्वीडन। आज मुझे पता लग गया कि लोग क्यों यूके छोड़कर, अपने ब्रिटिश नेशनलिटी उनके पास है, वो यूके छोड़कर स्वीडन में सेटल हो रहे हैं। वाओ। इमिग्रेशन अगर वापस आपको करने का मौका मिले तो स्वीडन में करेंगे या पोर्चुगल में करेंगे? सर अगर सच बताऊं, ये कल मुझे अगर इजाज़त मिल जाए ना कि मैं यहाँ पर आके रह सकता हूँ अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो मैं कल ही यहाँ पे स्वीडन में शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं बोलता हूँ ये जन्नत है, बहुत खूबसूरत है। इमिग्रेशन कहाँ की आसान है, पोर्चुगल की स्वीडन की? इमिग्रेशन पोर्चुगल, पेपर वही है, कंट्री देता है। पुर्तगाल के अलावा कोई ऐसा पूरे यूरोप में कंट्री नहीं है सर। ब्रांड न्यू लेटेस्ट मर्सिडीज़ है उस लड़की के पास। वो ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ पे आई, उसने गाड़ी पार्क की, साइकिल उठाई और साइकिल चलाना शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है सर, स्टैंडर्ड तो देखें आप लोगों का, यहाँ पे लाइफ स्टाइल तो देखें। अगर कोई आदमी, जैसे ये साइकिलें हैं ना, ये साइकिलों को, इन साइकिलिस्ट को गरीब मत समझें आप कि ये गरीब हैं। अरे सर ब्रांड न्यू इनके पास BMW है। ये दुनिया का मैं कहता हूँ दुनिया में खुशहाल कंट्री है। मैं बहुत सारे कंट्री ट्रैवल किए हैं, लेकिन जो खुशी मुझे, जो अच्छी फीलिंग यहाँ पर आके हो रही है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी कंट्री में हुई है। वाह। तो अगर आपको एक मौका वापस मिलेगा कहीं रहने का तो स्वीडन नंबर 1 स्वीडन है सर। मैं इंग्लैंड भूल गया स्वीडन देखने के बाद, यकीन कीजिए। आप तो 5 साल इंग्लैंड में रहे। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। 5 साल इंग्लैंड जो रहे और आप पिछले 4 साल से यूरोप में जी। तो अभी तक का सफ़र में सबसे मुस्तहकम, रहने के लिए सबसे अच्छी जगह, कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह वो कौन सी लगी आपको? मेरे भाई जो हैं अली, वो चलाते हैं TVD यहाँ पे, यानी कि टैक्सी चलाते हैं। ये बता रहे हैं कि 5000 यूरो टैक्सी में वो बहुत आराम से निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 13-14 लाख रुपए पाकिस्तानी एक टैक्सी में चला के, जो कि ऑटोमेटिक है, और कहने का ये मतलब है कि ये वो है, बैटरी पे चलती है, हाइब्रिड है, तो इतनी लग्जरी तरीके से ये टैक्सी चला के इतना पैसा कमा सकते हैं पाकिस्तानी 13-14 लाख रुपए। तो मैं कहता हूँ सर, और क्या चाहिए, इतना आसान है यहाँ कमाना। अगर वो बहनें जो कि दुबई में, सऊदीया में मुझसे बोलती थी ना कि यार हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पैसा बहुत है, लेकिन सिर्फ यूरोप में एक वजह है सेटल ना होने की, कि हम हिजाब करते हैं। अरे मेरी बहनों, ये मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ, इन्होंने बाकायदा हिजाब किए हुए हैं। ये अगर आप वहाँ भी अगर दिखाएं ना, वो कैमरा, खैर गाड़ी पास हो गई है वहाँ से, वो नहीं कैप्चर कर पाएंगे आप। वहाँ भी आपने देखा कि वो बहन बुरखे में जा रही थी, हिजाब में जा रही थी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हिजाब वालों को भी टेढ़ी निगाह से नहीं देखा जा रहा। जिस तरह अगर पुर्तगाल है तो वहाँ पे मना किया जा रहा है कि अगर सिख है तो वो पगड़ी नहीं पहनेगा। जी, ये शेगा साहब जो हैं वो ये नया लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी मुसलमान बहन है तो शी इज़ नॉट अलाउड टू वेयर अबाया, नेयर स्कार्फ। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कोई रेसिज्म है ही नहीं। इनके बच्चों में तमीज़, ठीक है, बच्चे मैंने देखे जब स्कूल जा रहे हैं तो वो स्कार्फ बांध के जा रहे हैं। मतलब अगर आप दुबई में, सऊदीया में अगर बहनें अपने बच्चे पढ़ाना चाहती हैं, लड़कियां पढ़ाना चाहती हैं, तो ये बहुत माशरा सेफ़ है आपके लिए, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। वेदर देखें। अच्छा, एक चीज़ गलत जो मुझे पता लगी थी यहाँ स्वीडन के बारे में, वो कहते थे यार इतनी बर्फ़बारी है, हमारी तो ज़िंदगी नहीं कट सकती। तो भाई लोगों की बातों में नहीं आना है आपने। मैं यहाँ पर आया हूँ, मामूली टी-शर्ट पहना हुआ हूँ, गर्मी, और इतना अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। पहले दिन जब यहाँ आया था और मज़ीद गर्मी लग रही थी। परफेक्ट। मैं अभी एक बहन है हमारी, उनसे मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। वो माल्मो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। वो तमाम हमें इन्फॉर्मेशन देंगी कि किस तरीके से उनका एडमिशन हुआ, पढ़ाई कैसी है, अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं कि नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये अगले जो व्लॉग है उसमें आप ये चीज़ देखने वाले हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप दिस कन्वर्सेशन, अ कार कन्वर्सेशन। सो जब आप फ्रांस, जर्मनी, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं,
आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा नज़र आता है कि आप अगर एज अ टूरिस्ट भी वहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो वो बुरा मान जाते हैं जी। इट लुक क्वाइट अपसेटिंग। सही। क्या स्वीडन में भी आपको ये फील हुआ कि आप अगर इंग्लिश नहीं बोल रहे या इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं तो वो आपको जवाब नहीं देते? ठीक है, इसका एक छोटा सा आपको बस मैं अपने साथ जो मेरे हैपन हुआ है वो बता रहा हूँ। लिस्बन से मैं फ्लाई किया, उसी औरत से जिससे मैंने अंग्रेज़ी में बात की, पूरी रात मैं एयरपोर्ट पर रुका था, तो उसने मुझे बोला नो फाला इंग्लिश, फाला पुर्तगीज़। जैसे ही मेरे फ्लाइट लैंड की है, ठीक है, तो मैं डेनमार्क से पहले उतरा। डेनमार्क में उतरते ही वो उस औरत ने अंग्रेज़ी में मुझसे बात करना शुरू कर दी। अच्छा, पूरे यूरोप में लैंग्वेज अलग अलग हैं, हर 2-2 घंटे के फासले पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही है। सर, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं अंग्रेज़ी में यहाँ बात कर पा रहा हूँ। चाहे आप कॉफ़ी शॉप चले जाएँ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, आपको अगर सरकारी दफ्तर में कॉल पे भी बात करनी है ना, कुछ अपना बिल पे करवाना है या आपका बिल में मसला आ गया या सरकार से म्यूनसिपलिटी में बात करनी है, अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं वो आपसे फ़ोन पे, तो मुझे लग ही नहीं रहा। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं यहाँ हर तरफ अंग्रेज़ी बोलता फिर रहा हूँ। मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि फाला इनकी लोकल लैंग्वेज क्या है, सॉरी? स्वेंस्का। तो मुझे इन्होंने अभी तक नहीं बोला कि आप हमारी लैंग्वेज में बात करो। अच्छा मेरे दोस्तों, मज़े की बात देखें कि वो यहाँ समंदर क्रॉस होगा ना, तो सामने देखें कि वो कोपेनहेगन है, वो सामने, वो देख रहे हैं, वो सामने कोपेनहेगन है। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है डेनमार्क का? 15 मिनट की ड्राइव है, बस ये ब्रिज ही क्रॉस करना है हमने। 15 मिनट की ड्राइव है, बीच क्रॉस होगा? ब्रिज ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से कोई रास्ता है वहाँ जाने का? जी, ये रोड सीधा पीछे जहाँ पे हमने गाड़ी नहीं खड़ी की, जी, ये रोड सीधा उधर उसी तरफ जाता है। मेरे दोस्तों, मज़े की बात देखें कि अगर आपको डेनमार्क जाना है तो कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक ट्रेन आपको क्रॉस कराएगी, गाड़ी में भी आप जा सकते हैं। गाड़ी में भी। अभी मैं जब डेनमार्क से यहाँ आया हूँ ना, मुझसे कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट मेरा चेक नहीं किया, मैं फ्रीली वहाँ से आराम से डेनमार्क से सीधा यहाँ उतर गया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी कि मुल्कों में आपस में तिजारत होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई बॉर्डर लाइन नहीं होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो तरक्की करें। बिल्कुल ऐसा है।